हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे विद्युत धारा, विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम, जो कि इंटर के सिलेबस में यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी बुक में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले हम विद्युत धारा के बारे में दोस्तों जानेंगे। विद्युत धारा होता क्या है, तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि ये सूत्र लिखा हुआ है, ये परिभाषा है कि आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये I = Q/T ये विद्युत धारा का सूत्र है, जहाँ पर I जो है इसे धारा कहा जाता है तथा Q जो है ये चार्ज है, जिसे आवेश कहते हैं हिंदी में, और जो T है ये समय है। तो I = Q/T ये सूत्र होता है। इससे तथा कुछ क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में इसका जो है कि आंकिक प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि आंकिक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों। आंकिक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जैसे हमने फार्मूला पढ़ा है I = Q/T, ये फार्मूला होता है धारा का। तो आपको इसमें पूछेगा जैसे कि किसी परिपथ में, मान लीजिए ये परिपथ है, किसी परिपथ में जो है 5 सेकंड में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो उसकी धारा की गणना कीजिए। तो इसमें जो आवेश है वो चार्ज है, वो Q = 10 हो जाएगा, तथा जो समय दिया है T वो हो जाएगा 5। तो हम देखते हैं, तो हम बेसिकली धारा के फार्मूला पे यही रख देते हैं। Q/T = हो जाएगा 10/5, ये कट कर 2 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि धारा को जो है एम्पीयर में नापा जाता है, तो इसलिए I = 2 एम्पीयर, ये इसका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। तो अगला हम इस परिभाषा में हमने एक चीज़ पाया, चार्ज Q। तो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, या विद्युत आवेश क्या होता है। तो आइए देखते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश जो है दोस्तों, विद्युत आवेश कुछ उपपारमाणविक कणों में एक मूल कण है जो विद्युत चुंबकत्व का महत्व रखता है। मतलब जो Q है, इसे अगर किसी परिपथ में प्रवाहित किया जाता है तो उसमें जो है विद्युत चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ये इसमें यही बताने की कोशिश कर रहा है। आवेशित पदार्थों को क्षेत्र का असर पड़ता है और वह खुद एक विद्युत क्षेत्र का स्रोत होता है। मतलब जिस भी परिपथ में आवेश प्रवाह किया जाए तो उसमें विद्युत धारा होगी। जब उसमें विद्युत धारा होगी किसी परिपथ में, तो वो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जितने परिपथ में जो है कि विद्युत धारा बहेगी वह विद्युत क्षेत्र कहलाएगी। तो ये इसका चित्र कुछ दिया गया है, जिसमें हम इसके फार्मूले पे आकर डिस्कस करेंगे। तो विद्युत आवेश जो होता है वो उसे हम अभी इसके पहले लेक्चर में जाने के उसे Q से डिनोट करते हैं। जो इसका फार्मूला होता है Q = N/E होता है। तो N/E होता है वेयर इज N जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। N जो है वो जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और जो E होता है वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जो ई होता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जो ई का मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। ये जो है ई का मान होता है। तो आइए हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है, आइए देखते हैं। कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम हम देखते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युतीय बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह जो है यह कूलाम का नियम है। मान लीजिए Q1 और Q2 दो आवेश हैं, किसी भी परिपथ में फ्लो हो रहे हैं तथा वो जो है एक दूसरे से r दूरी पे रहें। मान लीजिए एक आवेशीय है और इसकी बीच की दूरी r है। तो कूलाम का नियम जो कहता है जो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F होगा वो इन दोनों आवेशों के बीच गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और 1 2 अगर देखते हैं तो यह इक्वल टू आता है Q1, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, Q1 Q2 अपान r²। हम जानते हैं फिजिक्स में किसी भी प्रश्नावली चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक आता है, यहाँ भी वैसे भी एक नियतांक आएगा। तो यह इक्वल टू हो जाएगा KE Q1 Q2 अपान r², जहाँ पर K एक नियतांक है और K का मान हम देख सकते हैं। K का मान कितना होता है ये भी जान लेते हैं। जो KE का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये KE का मान होता है। अब हम देख लेते हैं जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये विद्युतशीलता है, किसी परिपथ की विद्युतशीलता है ये। और 1/4 पाई इसको हम जानते हैं कांस्टेंट होता है। बस आज के लिए इतना ही, आगे हम कल मिलेंगे अपने एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।